बात पुरानी है, लेकिन इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास करके अभी जो स्कूली शिक्षा कर रहे हैं बच्चे बच्चियां हैं, या फिर 12th पास बच्चे बच्चियां हैं, उनको ये बताना अति आवश्यक है कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल होता है और उस माध्यमों से बात बहुत लंबी तक जाती है। लेकिन शुरुआती कैसे होते हैं, शुरुआत के स्टेप्स कैसे बनते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात पुरानी है, लेकिन अभी के हालात में इसको समझना अति आवश्यक है। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आता है। उस रिक्वेस्ट को या तो आप भेजिए या फिर कोई आपको भेजे, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो आपके दोस्त हो जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाता है उनसे फेसबुक पे। उसके बाद आप उनको चैट कर सकते हो और चैट के माध्यम से अपनी बात या उनकी बात को आदान प्रदान कर सकते हो। उसी से सिलसिला शुरू होता है और सिलसिला इस तरह से जाता है कि बाद में घनिष्ठता हो जाती है, मधुर संबंध बन जाते हैं। और मधुर संबंध बनने के बाद फ्रॉड की बात आ जाती है, चीटबाजी की बात आ जाती है, ब्लैकमेलिंग की बात आ जाती है, डिस्टोर्शन मनी की बात आ जाती है और पुलिस थाने तक बात पहुंच जाती है, समाज में बदनामी तक की बात आ जाती है। ये बात की शुरुआत कैसी होती है, इसकी झलक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा आपको उदाहरण के माध्यम से बताने की मेरी कोशिश है। एक फेसबुक आईडी पे एक जन का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया, मैंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के कुछ ही मिनटों के बाद एक फ़ोटो यहाँ पे आया जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फ़ोटो पे ये फ़ोटो आया। अब फ़ोटो पे जो चैट के माध्यम से जवाब स्वभाव है वो भी समझना होगा। इसमें उनके माध्यम से पहले पूछा गया हाउ आर यू, फिर मैंने बताया आई एम फाइन, क्या करते हो आप। तो मैंने बताया कि मैं एक टीवी पत्रकार हूँ। उसके बाद क्या चल रहा है आपका, तो मैंने बताया नॉट गुड टाइम। उसके बाद उन्होंने पूछा हमसे आई एम ऑल्सो फाइन एंड वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो। तो मैंने बताया मैं समस्तीपुर, बिहार के छोटे से शहर समस्तीपुर से हूँ। तो उन्होंने बताया वेरी नाइस। फिर वो उन्होंने बताया आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, मैं 29 साल की लड़की हूँ और आप कितने साल के हो। तो ये शुरुआती स्टेप्स है। इसी स्टेप्स के माध्यम से लोग अपनी बैलेंस को बिगाड़ते हैं। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप गलत रास्ते पे हो, ऐसा मत पूछो। फिर उन्होंने जवाब दिया हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। बार बार उनका प्रेशर आने लगा, आप कितने साल के हो। लास्ट में उसने ये यहाँ तक बता दिया क्या करना है। मैंने कहा आपको क्या करना है, तो उनका जवाब था आपको पता नहीं है कि आप कितने साल के हो, यू डोंट नो योर एज, यू डोंट नो योर एज। उसके बाद उसकी चैटिंग और हमारी चैटिंग बंद हो गई। तो ये एक छोटी सी झलक थी, जिस झलक के माध्यम से शुरुआत होता है, बाद में मामला कुछ ऐसा बनता है। ठीक उसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने शेयर करूंगा और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें साफ प्रमाणित होता है कि इस तरह से घटना करके ये बात को बहुत आगे तक लेके जाया जा सकता है। एक छोटी सी ये भी है, ये छोटी छोटी फेक आईडी है। और एक बात और मैं बताऊंगा, जितनी सारी फेक आईडी है ये गारंटी नहीं है कि जो तस्वीर लगी है उन्हीं का है, ये दूसरा भी हो सकता है। एक आईडी में तो इस्लामाबाद तक का मामला आया था। जैसे मैं ये व्यू प्रोफाइल में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए लिव इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, जबकि ये फेक आईडी है, ये कहीं और की होगी लेकिन इसने जानबूझ के बना के रखा है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे हैं जिसको मैं बताने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। एक और है गोंगली करके, ये कलकत्ता का है। इसने भी कुछ इस तरह से ही चैट किया। लास्ट में जब मैंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ टीवी चैनल में, तो ओके जी लिख कर और उसने आप सिंगल हो क्या, क्या करते हो, ये करके उसने बात को समाप्त कर दिया। तो जैसे ही लोग जानते हैं कि अगला जुड़ा हुआ है, जागरूक है, समझदार है, तो उस हिसाब से वो अपनी चैटिंग बंद कर देते हैं। लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि अगर इस गुमराह पे आप जाएंगे और लगातार चैटिंग के माध्यम से आपकी कम्युनिकेट होती रहेगी, तो आपके मधुर संबंध बनना तय है। और उस स्थिति में आपसे वो क्लोजनेस आएगा। क्लोजनेस के आगे की क्रम में बहुत सारी बात ऐसी डेवलप हो जाएगी जिससे आप उससे मिलने की कोशिश करोगे या वो आपसे मिलने की कोशिश करेंगी, और बात वहाँ आ जाएगी जहाँ बात नहीं होनी चाहिए। और इससे पारिवारिक संबंध, समाज की प्रतिष्ठा दोनों टूटती है। तो दोस्तों आप फ्रेंडशिप कीजिए, फेसबुक पे फ्रेंडशिप कीजिए।
लेकिन इस तरह की गतिविधि आए तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और समाज को एक मैसेज दीजिए कि जो फ्रॉड का मैटर आता है, जो जालसाजी का मैटर आता है, जो डिस्टोर्शन मनी लेने का मैटर आता है और कोर्ट तक और कचहरी के साथ साथ थाने तक जो मामला चला जाता है, तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि सावधानी, जागरूकता। ये फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी यही हालात है और ख़ास करके जो 12th और 11th के बच्चे और बच्चियां हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ख़ास करके वैसे लोगों को वो फांसने की कोशिश करते हैं या उसमें फंस जाते हैं जिनकी एज 45 से 50 के बीच में है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है और इस मैसेज के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि ज़रा सा सावधानी रखते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपने व्यूज रखिए। आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद।